लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। धिय सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणशशीजासंसन्निविष्ट केयूरवान् किरीटिः हारे हिरण्यमय वपुदितशङ्खचक्रः। ओम श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री भगवत कथा कहने सुनने से पहले एक बार भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री विष्णु पुराण पंचमंस 18वां अध्याय। श्री पराशर उवाच चिन्तयन्निति गोविन्दमुपगम्य स यादवः अक्रूरोऽस्मीति चरणौ नमाम शीर्षा हरेः। सोऽप्येयं ध्वजवज्राब्ज कृतचिह्नेन पाणिना संस्मृत्या कृतचपित्या सुगाढ़ं परिसस्वजे। पराशर जी मैत्रेय जी से कहते हैं, हे मैत्रेय, यदुवंशी अक्रूर ने इस प्रकार चिंतन करते हुए श्री गोविंद के पास पहुँच करके उनके चरणों में सिर झुकाते हुए मैं अक्रूर हूँ ऐसा कह करके प्रणाम किया। भगवान ने भी अपने ध्वजा वज्र पद्मांकित कर कमलों से उन्हें स्पर्श कर और प्रीतिपूर्वक अपनी ओर खींच करके गाढ़ आलिंगन किया। इत संवदनौ तेन यदा वदल केशवौ तथा प्रविष्टो संहृष्टो समादायात्म मंदिरम स ताभ्यां तदा क्रूरः कृत संवदनादिकः भुक्त भोज्यो यथा न्याय माच चक्षे ततस्तयोः। उसके बाद अक्रूर जी के यथा योग्य प्रमाणादि कर चुकने पर श्री बलराम जी और श्री कृष्णचंद्र अति आनंदित होने साथ लेकर के अपने घर आए। फिर उनके द्वारा सत्कृत होकर के यथा योग्य भोजन आदि करके अक्रूर ने उनसे वह सारा वृत्तांत कह सुनाया कि जैसे दुरात्मा दानव कंस ने आनक दुंदुभि वसुदेव और देवकी नंदन को डांटा था, तथा जिस प्रकार वह दुरात्मा अपने पिता उग्रसेन से दुर्व्यवहार कर रहा है और जिसलिए उसने उन्हें अक्रूर जी को वृंदावन भेजा था। तत्सर्वं विस्तराश्रुत्वा भगवान देवकी सुतः उवाच अखिलमेप्येतज्ज्ञातं दानपति मयाः करिष्येऽहं तन्महाभाग यत् पुत्रोपैकं मतं विचित्यं ज्ञानेऽर्थे तत्ते विधि कंसं हतं मयाः अहं रामस्य मथुरांशो यास्याश्वत्वयाः गोपवृद्धास्य यास्यन्ति ह्याद्योपायनं बहुः निशेयं नियतां वीर न चिंतां कर्तुमर्हसि त्रिरात्राभ्यन्तरे कंसं निहसिष्यामि सानुगम। भगवान देवकी नंदन ने
यह संपूर्ण वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुन करके कहा, हे दानपति, ये सब बातें मुझे मालूम हो गई। हे महाभाग, इस विषय में मुझे जो उपयुक्त जान पड़ेगा वही करूँगा। अब तुम कंस को मेरे द्वारा मरा हुआ समझो, इसमें किसी और तरह का विचार न करो। भैया बलराम और मैं दोनों ही कल तुम्हारे साथ मथुरा चलेंगे। हमारे साथ ही दूसरे बड़े बूढ़े गोप भी बहुत सा उपहार लेकर जाएंगे। हे वीर, आप यह रात्रि सुखपूर्वक बिताइए, किसी प्रकार की चिंता मत करिए। 3 रात्रि के भीतर मैं कंस को उसके अनुचरों सहित अवश्य मार डालूंगा। ऐसा भगवान गोविंद ने अक्रूर जी से कहा। पराशर उवाच, समादिश्य ततो गोपान् क्रूरोऽपि च केशवः सुपार्श्वबलभद्राश्च नन्दगोपगृहीततः। ततः प्रभाते विमले कृष्णरामो महादुती अक्रूरेण समं गन्तो मुद्यतो मथुरां पुरीं। दृष्ट्वा गोपीजनस्त्राश्च स्थलस्द्वयबाहुकः निःश्वासातिदुःखार्तः प्राह चेदं परस्परम्। मथुरां प्राप्य गोविन्दः कथं गोकुलमेष्यति, नगर स्त्री कलालाप मधुस्त्रोपास्यति। पराशर जी कहते हैं, उसके बाद अक्रूर जी, श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी संपूर्ण गोपों को कंस की आज्ञा सुना नंद जी के घर सो गए। उसके दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल होते ही महातेजस्वी राम और कृष्ण को अक्रूर के साथ मथुरा चलने की तैयारी करते देख, जिनकी भुजाओं के कंकड़ ढीले हो गए हैं, वे गोपियां नेत्रों में आंसू भर करके तथा दुखार्त होकर के शीघ्र निश्वास छोड़ती हुई परस्पर कहने लगी, अब मथुरापुरी जा करके श्री कृष्णचंद्र फिर गोकुल में क्यों आने लगे, क्योंकि वहाँ तो ये अपने कानों से नर नारियों के मधुर आलाप रूप मधु का ही पान करेंगे। विलास वाक्या पानेषु नागरेणाम कितास्पदम चित्तमस्य कथम भूयो ग्राम्य गोपेषु यास्यति। सारं समस्त गोष्ठस्य विधिना हरता हरिम प्रहतं गोपयोषिषु निर्घृणेन दुरात्मनाः। भावगर्भस्थं वाक्यं विलास सलिलागतिः नागरीणामतिवैतत् कटाक्षेक्षितमेव च। नगर की विदग्ध वनिताओं के विलास युक्त वचनों के रसपान में आसक्त होकर के फिर इनका चित्त गवारी गोपियों की ओर क्यों जाने लगा। आज निर्दयी दुरात्मा विधाता ने समस्त ब्रज के सारभूत सर्वस्व रूप श्री हरि को हर करके हम गोप नारियों पर घोर आघात किया। नगर की नारियों में भावपूर्ण मुस्कानमयी बोली, विलास सलिल गति और कटाक्षपूर्ण चितवन की स्वभाव से ही अधिकता होती है। उनके विलास बंधनों से बध करके यह ग्राम हरि फिर किस युक्ति से तुम्हारे हमारे पास आवेगा। एषैष रथमारुह्य मथुरां याति केशवः क्रूरेणा क्रूर के पारात्रः घृणेन प्रतारितः। किं न वेत्ति निशंस्योऽहं नूरागं परमं जनम् येनैव क्षोणाहदं यन्यत्र नो हरिम्।
एष रामेण सहित प्रत्यांत निर्घिणः रथमारुह्य गोविन्दश्च तामस्य वारणैः गुरुणामृतो वक्तुं किं ब्रवीषि न क्षयम् गुरुवः किं करिष्यन्ति दग्धानां विरहाग्नाः। देखो देखो क्रूर एवं निर्दयी अक्रूर के बहकाव में आकर के एक कृष्ण रथ पर चढ़े मथुरा जा रहे। यह निशंस अक्रूर क्या अनुरागी जनों के हृदय का भाव तनिक भी नहीं जानता। जो यह इस प्रकार हमारे नयनानंदवर्धन नंद नंदन को अन्यत्र लिए जाता है। देखो यह अत्यंत निष्ठुर गोविंद राम के साथ रथ पर चढ़ कर के जा रहे हैं। अरे इन्हें रोकने में शीघ्रता करो। इस पर गुरुजनों के सामने ऐसा करने में असमर्थता प्रकट करने वाली किसी गोपी को लक्ष्य करके उसने फिर कहा, अरे तू क्या कर रही है कि अपने गुरुजनों के सामने हम ऐसा नहीं कह सकती। भला अब विराहाग्नि में भस्मीभूत हुई हम लोगों का गुरुजन क्या करेंगे। नंद गोप मुखा गोपा गंतुमिति समुद्यताः नोद्यम कुरुते कश्चित् गोविंद विनिवर्तने। सुप्रभाताद्य रजनी मथुरा वासी योषितां पाश्यन्ति वक्त्राभ्यं यासा नेत्रालि पंक्तयः धन्यास्ते पथि एकृश मितो यातिनिवारिताः उद्दहिष्यन्ति पश्यन् स्वदेहं पुलकांचितम्। देखो यह नंदगोप आदि गोप गण भी उन्हीं के साथ जाने की तैयारी कर रहे। इनमें से भी कोई गोविंद का भगवान कृष्ण को लौटाने का प्रयास नहीं कर रहा। आज की रात्रि मथुरा वासिनी स्त्रियों के लिए सुंदर प्रभात वाली हुई है, क्योंकि आज उनके नयन भृंग श्री अच्युत के मुखारविंद का मकरंद पान करेंगे। जो लोग इधर से बिना रोक टोक श्री कृष्णचंद्र का अनुगमन कर रहे हैं वे धन्य हैं, क्योंकि वे उनका दर्शन करते हुए अपने रोमांच युक्त शरीर का वहन करेंगे। मथुरा नगरी पौरनयनानां महोत्सवः गोविंदा वैर दिष्टरतिवादे भविष्यति। को नु स्वप्नस्य सभास्याभिर्दिष्टस्ताभिर्धोक्षजं विस्तारिकान्तिनयनाय याः दीक्षन्त निवारिताः। अहो गोपी जनस्यास्य दर्शित्वा महानिधिम् उत्कित्यान्त नेत्राणि विधिना करुणात्मना अनुरागेण शैथिल्यमस्मासु व्रजते हरौ शैथिल्यमुपयान्त्यासु कयेषु वल्यान्यपि। आज न जाने उन भाग्यशालिनियों ने ऐसा कौन सा स्वप्न देखा है जो वे कांत में विशाल नैनों वाले मथुरापुरी की स्त्रियां स्वच्छंदता पूर्वक श्री अधुक्षक को निहारेंगी। अहो निष्ठुर विधाता ने गोपियों को महानिधि दिखला करके आज उनके नेत्र निकाल लिए। देखो हमारे प्रति श्री हरि के अनुराग में शिथिलता आ जाने से हमारे हाथों के कंकड़ भी तुरंत ही ढीले पड़ गए।
अक्रूरः क्रूरहृदयस्य शीघ्रं प्रेरयति हयान्। इयो मातासु यो स्युः कृपा कस्य न जायति। ईश कृष्यर्थस्य चक्रीडो निरीक्ष्यतां। दूरीभूते हरिएन सोऽपि रेणु न लक्ष्यति। भला हम जैसी दुखिनी अबलाओं पर किसे दया नहीं आएगी, परंतु देखो यह क्रूर हृदय अक्रूर तो बड़ी शीघ्रता से घोड़ों को हाँक रहा है। देखो यह कृष्णचंद्र के रथ की धूली दिखलाई दे रही है, किंतु हाँ, अब तो श्री हरि इतनी दूर चले गए कि वह धूली भी नहीं दिखती। इत्येव मतिहार्देन गोपीजन निरीक्षितः तत्याज वज्रभूभागं स रामेण केशवम्। गच्छन्तो यवनाश्वेन रथेन यमुनातटं। प्रातः मध्याह्नसमये रामाक्रूरजनार्दनाः। अथाः कृष्णम् अक्रूरो भवद्भ्यां तावदस्यताम्। यावत् करोमि कालिन्द्याः आहिन्याकर्णमंभसिः। इस प्रकार गोपियों के अति अनुराग सहित देखते देखते श्री कृष्णचंद्र ने बलराम जी के सहित ब्रजभूमि को त्याग दिया। तब वे राम कृष्ण और अक्रूर शीघ्रगामी घोड़ों वाले रथ से चलते चलते मध्याह्न के समय यमुना तट पर आ गए। वहां पहुंचने पर अक्रूर ने श्री कृष्णचंद्र से कहा, जब तक मैं यमुना जल में मध्याह्न कालीन उपासना से निवृत्त हूँ तब तक आप दोनों यहीं विराजिए, यहीं बैठे रहिए। पराशर उवाच तथेत युक्त ततस्नातः स्वाचान्तस्य महामतिः। दग्धौ ब्रह्म परमं विप्र प्रविष्टो यमुना जलेः। फणासहस्रमालाढ्यं बलभद्रं ददर्शं सः। कुन्दमालाङ्गमुनिपद्मपत्राय तीक्ष्णं। वृतं वासुकीरम्भाद्यैर्महाढभिः पवनाशिभिः। संसूयमानमुदग्धन्नी वनमाला विभूषितं। दधानमस्ते वस्त्रे चारुरूपावतंसकं। चारुकुण्डलिनं भान्तम् अंतर्जलतले स्थितम्। हे विप्र, तब भगवान के बहुत अच्छा कहने पर महामती अक्रूर जी यमुना जल में घुसकर के स्नान और आचमन आदि के बाद पर ब्रह्म का ध्यान करने लगे। उस समय उन्होंने देखा कि बलभद्र जी सहस्त्र फण वाली से सुशोभित हैं, हजारों फणों से सुशोभित हैं। उनका शरीर कुंद मालाओं के समान शुभ्र वर्ण है तथा नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल है। वे वासुकी और रंभ आदि महासर्पों से घिर करके उनसे प्रशंसित हो रहे हैं तथा अत्यंत सुगंधित वनमालाओं से विभूषित हैं। वे दो श्याम वस्त्र धारण की हुई, सुंदर कर्णभूषण पहने तथा मनोहर कुंडली मारे हुए जल के भीतर विराजमान हैं। तस्योत्संगी घनश्याम माताम्रायतलोचनं। चतुर्बाहो मुदारांगं चक्रायुधभूषणं। पीतेवसानं वस्ने चित्रमाल्योपशोभितं। शक्रचापदण्डीमाला विचित्रमिव तोदयं। श्रीवत्सवक्षसं चारो स्फुरमकरकुण्डलं। ददर्शं कृष्णं क्लिष्टं पुण्डरीकाक्षवतंसकं। सनन्दाय मुनिर्भिः सिद्धयोगैर्कल्मषैः।
संचित्यमानं तत्रस्थ नासाग्रस्त लोचनैः। उनकी गोद में उन्होंने आनंदमय कमलभूषण भगवान श्री कृष्णचंद्र को देखा, जो मेघ के समान श्याम वर्ण, कुछ लाल लाल विशाल नयनों वाले, चतुर्भुज, मनोहर अंगों पांगों वाले तथा शंख चक्रादि आयुधों से सुशोभित, जो पीतांबर पहने हुए हैं और विचित्र वनमाला से विभूषित हैं, तथा उनके कारण इंद्रधनुष और विद्युन्माला मंडित सजल मेघ के समान जान पड़ती हैं, तथा जिनकी वक्षस स्थल में श्रीवत्स चिन्ह और कानों में दीप्यमान मकराकृत कुंडल विराजमान है। अक्रूर जी ने यह भी देखा कि सनकादि मुनिजन और निष्पाप सिद्धता योगीजन उस जल में ही स्थित होकर के नासिकाग्र दृष्टि से उन श्री कृष्णचंद्र का ही चिंतन कर रहे हैं। बलकिष्टो तथा घोर कृत्य विज्ञाय विस्मितः अचित्य तथा शीघ्रं कथं त्रागतावितिः विवक्षो अस्थवयामास वाचं तस्य जनार्दनः। ततो निष्क्रम्य सलिलाद्रथमभ्यागतः पुनः ददर्थं तत्र चौभौषो रथस्य परे निष्ठितौ रामकृष्णो यथा पूर्वं मनुष्य वपुषान्वितौ विमनश्च पुनस्तु ददर्श च तथैव तौ संसूयमानो गन्धर्व मुनिसिद्धि महोरगैः। ततो विज्ञासद्भावस्तु दानपतिस्तदाह तुष्टाव सर्वविज्ञानम अच्युतमीश्वरम। इस प्रकार वहाँ राम और कृष्ण को पहचान करके अक्रूर जी बड़े ही विस्मित हुए, आश्चर्य में पड़ गए, सोचने लगे कि यहाँ इतनी शीघ्रता से रथ में कैसे आ गए। बहुत सोच में पड़ गए अक्रूर जी। जब उन्होंने कुछ कहना चाहा तो भगवान ने उनकी वाणी रोक दी। तब वे जल से निकल के रथ के पास आए और देखा कि वहाँ भी राम और कृष्ण दोनों ही मनुष्य शरीर से पूर्ववत रथ में बैठे हुए, जैसे पहले बैठे थे वैसे ही बैठे हुए। उसके बाद उन्होंने जल में घुस करके उन्हें फिर गंधर्व, सिद्ध, मुनि और नागादियों से स्तुति किए जाते देखा। तब तो दानपति अक्रूर जी वास्तविक रूप रहस्य जान करके उन सर्वविज्ञानमय अच्युत भगवान की स्तुति करने लगे। अक्रूर उवाच सन्मातरूपे चिन्त्यं महिन्ये परमात्मने व्यापिने नैकरूपे स्वरूपाय नमो नमः। सररूप चिन्तित्य हविभूताय ते नमः। नमो विज्ञानं पराय प्रकृति प्रभो। भूतात्मा चिन्दियात्मा च प्रधानात्मा तथा भवान्। आत्मा च परमात्मा च त्वमेक पंचधा स्थितः। प्रसीद सर्वसर्वान् क्षराक्षर महेश्वर। ब्रह्मा विष्णु शिवाख्या हि कल्पनाभिरुदीरितः। अनाख्येय स्वरूपात् नाख्येय प्रयोजनः। अनाख्येयाभिधानं तान् नतोऽस्मि परमेश्वरः। अक्रूर जी कहते हैं, जो सन्मात्र स्वरूप अचिंत्य महिम सर्वव्यापक तथा
कार्य रूप से अनेक और कारण रूप से एक रूप है, उन परमात्मा को बारंबार नमस्कार है। वे अचिंतनीय प्रभु, आप सर्वरूप एवं भविष्यरूप परमेश्वर नमस्कार है। आप बुद्धि से अतीत और प्रकृति से परे हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप भूत स्वरूप, इंद्रिय स्वरूप और प्रधान स्वरूप रूप हैं तथा आप ही जीवात्मा और परमात्मा हैं। इस प्रकार आप अकेले ही 5 प्रकार से स्थित हैं। हे सर्वात्मन, हे क्षराक्षरमय ईश्वर, आप प्रसन्न होइए। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि कल्पनाओं से वर्णन किए जाते हैं। हे परमेश्वर, आपके स्वरूप, प्रयोजन और नाम आदि सभी अनिर्वचनीय हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। बोले श्री गोविंद भगवान की जय। न यत्र नाथ विद्यन्ते नाम जात्यादि कल्पनाः तद ब्रह्म परमं नित्यं विकारी भवानजः। न कल्पनामृतीत्यर्थ सर्वस्याधिगमो यतः तथा कृष्टाच्युतानन्दः विश्वसंज्ञाभिरीडति। हे नाथ, जहाँ नाम और जाति आदि कल्पनाओं का सर्वथा अभाव है, वही नित्य अविकारी और अजन्मा पर ब्रह्म है। क्योंकि कल्पना के बिना किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। इसलिए आपका कृष्ण, अच्युत, अनंत और विष्णु आदि नामों से वंदन किया जाता है, अर्चन किया जाता है, पूजन किया जाता है, नमन किया जाता है। वास्तव में आपका किसी भी नाम से निर्देश नहीं किया जा सकता। जो भी नाम लो वो आपका ही है। सर्वसात्वजमज विकल्पनाभिरेतैर् देवादय भवति अनंत विश्वम विश्वात्मात्मिति विकारहीनमेतत् सर्वं अस्मि भवतोऽसि किंचिदन्यत्। हे अज, जिन देवता आदि कल्पनामय पदार्थों से अनंत विश्व की उत्पत्ति हुई, वे समस्त पदार्थ आप ही हैं तथा आप ही विकारहीन आत्म वस्तु हैं। अतः आप विश्वरूप हैं। हे प्रभु, इन संपूर्ण पदार्थों में आपसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। आप ही ब्रह्मा, महादेव, अर्म्या, विधाता इत्यादि हैं। तुम ब्रह्म पशुपति अर्मा विधाता धाता तुम त्रिदश पति समीरणोग्निः तो ये सुधनपतिरनंकमेको भीनाथ जगदभिपास शक्ति भीरैः। आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही महादेव हैं, आप ही अर्मा हैं। इस प्रकार आप ही इंद्र, वायु, अग्नि, वरुण, कुबेर और यम विधाता सब आप ही हैं। आप ही भिन्न कार्य करने वाले अपनी इस शक्तियों के भेद से इस संपूर्ण जगत की रक्षा कर रहे हैं। विश्वं भवान् सृजति सूर्यगभस्तिरूपो विश्वस्ति गुणमयो यमतः प्रपञ्चम्।
रूपं परमं सदिति वाच्यकरमक्षरं यज् ज्ञानात्मने सदसते प्रणतोऽस्मि तस्मै। ओम। हे विश्वेश्वर, सूर्य की किरण रूप होकर के आप ही वृष्टि द्वारा विश्व की रचना करते हैं, अतः यह गुणमय प्रपंच आपका ही रूप है। सतपद ओम तत् सत इस रूप से जिसका वाचक है वह ओम अक्षर आपका परम स्वरूप है। आपके उस ज्ञानात्मा सत्स्वरूप को नमस्कार है। हे प्रभु वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध स्वरूप आपको बारंबार नमस्कार है। ओम नमो वासुदेवाय, नमः शंकरशरणाय च प्रद्युम्नाय नमस्तुभ्यं, अनिरुद्धाय ते नमः। बोले श्री गोविंद भगवान की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। बोले विश्ववंद्य गदाचार्य श्रीमद विश्वक्षीणाचार्य श्री त्रिंडी स्वामी जी महाराज की जय। आज यहीं पे वाणी को विराम। आगे नारायण की जैसी इच्छा। एक बार भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे